अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम समीर, हाउ आर यू? आई एम ओके सर। अस्सलाम वालेकुम। ये फर्स्ट टॉपिक काइनेमेटिक्स में काइनेमेटिक्स में अभी तक हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। सो उनकी फर्दर हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अब अगर कहीं पे कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट अगर वर्टिकली मूव करेगा, अगर वो वर्टिकली मूव करेगा फ्री फॉल अंडर द एक्शन ऑफ नो फोर्स, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होती है उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं उस एक्सेलरेशन? मैकेनिक्स। जी। तो जब ऑब्जेक्ट आपका वर्टिकली मूव करेगा, कोई पार्टिकल वर्टिकली अप एंड डाउन मूव करे, या कोई बॉल आप थ्रो करें अपवर्ड और फिर वो वर्टिकली डाउनवर्ड आए, अगर कोई और एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट ना कर रही हो, सो इन दैट केस मीन वर्टिकल मोशन में अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स और ना हो, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होती है, हम उस एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और उस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम g से रिप्रेजेंट करते हैं। मीनिंग दैट केस a is equal to acceleration is equal to g. And what is the value of g? The value of g is 10. 9.81। आप लोग फिर हमें शायद 9.8 यूज करते हैं, इसको राउंड करके हम इधर मैकेनिक्स में जो आप यूज करेंगे इट विल बी 10, और ये एग्जैक्टली 10 ही यूज करते हैं, हम 9.8 यूज करने की ऑप्शन नहीं है। आपकी इंस्ट्रक्शन पेज के ऊपर फर्स्ट पेज पे ये लिखा होता है कि आपकी वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेशन शुड बी यूज्ड एज 10। सो जब वर्टिकल मोशन होगा इसका मतलब एक्सेलरेशन हमें पता होगी कि वो 10 होगा। जी, अब बताइए, अगर ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा हो तो विल दैट एक्सेलरेशन बी पॉजिटिव और नेगेटिव? सो वैल्यू ऑफ जी इन दैट केस विल बी -10, और अगर ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव कर रहा हो तो एक्सेलरेशन मीन वैल्यू ऑफ जी विल बी +10। मीन अपवर्ड मूव करेगा, वैसे जनरल बात है कि जब अपवर्ड मूव करता है तो ऑब्जेक्ट की स्पीड कम होती जाती है, वो स्लो होता जाता है, वो डीसेलरेट करता है, तो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन को आप समझ सकते हैं कि वो माइनस में होगी। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आ रहा होता है, उसकी स्पीड इंक्रीज कर रही होती है, वो एक्सेलरेट कर रहा होता है, तो आप इसको वैल्यू इस तरीके से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि व्हेन इट इज पॉजिटिव एंड व्हेन इट इज नेगेटिव। सो अपवर्ड मोशन इट्स डीसेलरेशन -10, downward motion its acceleration mean +10। so कहीं पे अभी आएगा तो हम g acceleration as g यूज कर लेंगे। so हम वापस चलते हैं उसी वर्कशीट की तरफ, कुछ उसके फर्दर क्वेश्चंस करते हैं। हमने आई थिंक इस वर्कशीट के फर्स्ट 3 क्वेश्चन किए हैं अब तक। so question 4, before reading the statement of the question, आप अगर जस्ट ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो देयर आर 2 लाइन वी कैन सी, एक पार्टिकल p के लिए लग रहा है और एक पार्टिकल q के लिए। अगर पार्टिकल p के मोशन को ऑब्जर्व करें तो फर्स्ट 2 सेकंड में क्या हो रहा है और लास्ट 2 सेकंड में क्या हो रहा है विद पार्टिकल p, व्हाट डू यू थिंक? जी, पार्टिकल p के मोशन को डिस्क्राइब करें। यस, पहले फर्स्ट 2 सेकंड में डिसेलरेट कर रहा है और लास्ट 2 सेकंड में 2 से 4 में एक्सेलरेट कर रहा है। ओके, चलिए एक्सेलरेशन डिसेलरेशन को बाद में। और जर्नी के बारे में बताइए, इसके पाथ के बारे में, ग्राउंड इसकी पोजीशन के बारे में बताइए क्या है। सर जी हाँ फर्स्ट जी, सेकंड्स फॉरवर्ड जर्नी है और बिलो द एक्स एक्सिस फ्रॉम 2 to 4 बैकवर्ड जर्नी है।
जी बिल्कुल, पाथ के बारे में अगर हम डिस्क्राइब करें तो हमें पता चल रहा है कि फर्स्ट 2 सेकंड में इट्स अ फॉरवर्ड जर्नी, बिकॉज वी नो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ पॉजिटिव एक्सिस मीन दैट्स अ फॉरवर्ड जर्नी, और नेक्स्ट 2 सेकंड 2 to 4 में अगर आपका ग्राफ नेगेटिव एक्सिस पे आगे, इट मीन दैट्स अ बैकवर्ड जर्नी. So first 2 सेकंड फॉरवर्ड जर्नी, लास्ट 2 सेकंड बैकवर्ड जर्नी. फर्स्ट 2 सेकंड में डीसेलरेट होके स्पीड 0 हो जाती है, एंड नेक्स्ट 2 सेकंड में वो एक्सेलरेट कर रहा है, वो नेगेटिव एक्सिस पे इसलिए शो हो रहा है कि वो ग्राफ आपका रिटर्न जर्नी को शो कर रहा है. सो व्हाट अबाउट क्यू देन? क्यू क्यू अगर सारा का सारा ग्राफ ही नेगेटिव एक्सिस पे, जिसका मतलब सारी की सारी वो रिटर्न जर्नी है. अच्छा, ये लग रहा है कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं. अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं पी और क्यू, तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, क्योंकि ये एक्सेलरेशन बेसिकली ग्रेडियंट को शो करती है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को. सो बट ये हमने जनरल अभी सिर्फ ग्राफ को देके कुछ एग्जाम्पल की कि ये किस तरह का पार्टिकल है और क्या इसका मोशन है. अब क्वेश्चन पढ़ते हैं. टू पार्टिकल्स P and Q मूव वर्टिकली अंडर ग्रेविटी. सो अब ये बात कर रहे हैं कि दोनों पार्टिकल वर्टिकल मोशन में है. The graph shows the upward velocity v meter per second of the particles at time t second. छोड़ दें उसको, खेलते रहेंगे इस लॉलीपॉप के साथ. देखें इधर. The graph shows the upward velocity v of the particles at time t second for time 0 to 4. P starts with velocity v and Q starts from rest. So अब अगर ये वर्टिकल मोशन है तो अब हम फर्दर इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो पार्टिकल P है ये डीसेलरेट हो रहा है ना फर्स्ट 2 सेकंड में, ये और ये वर्टिकल मोशन है. अगर वर्टिकल मोशन है तो फिर कैसा डिसेलरेट होगा? क्या ये अपवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड आ रहा है फर्स्ट 2 सेकंड में? फर्स्ट 2 सेकंड में इट इज मूविंग अपवर्ड. सो अपवर्ड जाते हुए डिसेलरेट करता है. सो इसका मतलब फर्स्ट 2 सेकंड में वो अपवर्ड मोशन है, और फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में वो डाउनवर्ड मोशन है, रिटर्न जर्नी. वेयर एज क्यू क्यू थ्रू आउट डाउनवर्ड जर्नी है, वो एक्सेलरेट कर रहा है, वो 0 की स्पीड से स्टार्ट हुआ है. वो क्यू ऐसी है जैसे आपने किसी एक हाइट से किसी एक बॉल को जस्ट रिलीज कर दिया, 0 से उसकी स्पीड स्टार्ट की और वो एक्सेलरेट करता हुआ नीचे आ रहा हो. सो क्यू सिर्फ बैकवर्ड जर्नी, आई मीन डाउनवर्ड मूव कर रहा है. अच्छा जी, पार्ट 1 में आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ बी. बताइए अहमद कैसे करेंगे? सर क्या है एक्सेलरेशन इस केस में? 10 है या -10? -10 ले लें, ठीक है. तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. और फिर भी फर्दर टाइम भी हमें पता है. मल्टीपल 2 वेज हैं इसको करने के एटलीस्ट. अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना चाहते हैं तो हमें 3 इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए. डू वी हैव 3 इंफॉर्मेशन इस पैच में? यस. इनिशियल स्पीड हमने फाइंड करनी है, वो तो फाइनल स्पीड 0 है. इनिशियल स्पीड u इज बेसिकली v, फाइनल स्पीड 0 है, वो फाइंड करनी है. टाइम इज 2 सेकेंड, और एक्सेलरेशन बेसिकली g है विच इज -10. So we have 3 informations. V is equal to u plus at. What's the final speed? It's 0. Initial speed is v find करनी है, acceleration -10 है और time 2 है. So v is 20. ये इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू मैंने किया, लेकिन इससे इजियर वे था. क्या है वो इजियर वे? क्या आपको इसका ग्रेडियंट पता है ना क्या है? इस लाइन का ग्रेडियंट है -10. ऐसा है कि नहीं? ग्रेडियंट इज मीन -10. -10 या आप 10 सिंपली ले सकते हैं. मैं राइज ओवर रन अगर करूं तो ग्रेडियंट होता है राइज ओवर रन. इसका राइज क्या है? राइज इज v, रन इज 2, और ये राइज ओवर रन किसके इक्वल है? 10 के इक्वल है. मीन ग्रेडियंट इसका 10 है, सो v इज इक्वल टू 20 आ जाएगा. सो इट मीन्स कि आपने उस पार्टिकल को जब वर्टिकली अप थ्रो किया तो किस वेलोसिटी से थ्रो किया? 20 की स्पीड से हमने उसको थ्रो किया. Okay, then given that
given that q reached the horizontal ground when time is equal to 4. so q के पाथ के बारे में पता चल गया ना कैसा पाथ है। q कैसा पाथ है कि वो है ही रिटर्न जर्नी में उसको वो बॉटम से स्टार्ट नहीं, वो टॉप से जस्ट उसको इनिशियल स्पीड 0 से जस्ट रिलीज कर दिया। जब रिलीज किया तो इनिशियल स्पीड 0 थी, फिर फॉल करते उसकी स्पीड बढ़ गई। और आपको बताना है कि और वो टाइम 4 सेकंड में वो हिट करता है ग्राउंड। सो इट विल टेक द पार्टिकल q 4 सेकंड्स टू हिट द ग्राउंड। आपको फाइंड करनी है स्पीड विद विच q रीच द ग्राउंड। तो q जिस स्पीड के साथ ग्राउंड को हिट करेगा वो स्पीड फाइंड करनी है। अगेन इसको भी फाइंड करने के मल्टीपल वेज हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कर सकते हैं और राइज और रन से भी कर सकते हैं। इसका राइज मेरा बेसिकली तो फॉल है, वो राइज हमने स्पीड फाइंड करनी है। रन कितना है 4 सेकंड, सॉरी राइज आपको फाइंड करना है, मीन ये राइज है, दिस इज ये स्पीड आपने फाइंड करनी है। और रन है 4 और ग्रेडियंट है 10, सो वो 40 की स्पीड से हिट करेगा ग्राउंड को। अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन से करना चाहते हैं वो भी किया जा सकता है। इक्वेशन ऑफ मोशन से v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। व्हाट्स द फाइनल स्पीड फाइंड करनी है। इनिशियल स्पीड 0, एक्सेलरेशन क्या है डाउनवर्ड आते हुए +10 एंड टाइम इज 4 सेकेंड। सो उधर से भी आपके पास speed with which the particle q hits the ground will be 40. Third part, we have to find the height of q above the ground when time is 0. ये बताइए कैसे करें। सर इक्वेशन ऑफ मोशन The यूज करके। height हमने फाइंड क्या करना है हादी? सर हाइट फाइंड करनी। हाइट फाइंड करनी है मीन जब उसको रिलीज करने से पहले वो जिस पोजीशन पे था, जिस हाइट पे था, वो फाइंड करनी है। तो जब रिलीज करेंगे तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वही उसकी हाइट होगी बेसिकली। सो हमने डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करना है, वो हाइट फाइंड करनी है। सो आप अप्लाई कर लीजिए इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू भी। वैसे तो इसका एरिया भी करने से आ जाएगा। ये अगर आप एरिया कर लें सो एरिया से डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा ना, डिस्टेंस ट्रेवल उतना ही करेगा जितनी उसकी हाइट होगी। सो ये डिस्टेंस एरिया के थ्रू भी आप कर सकते हैं। अगर एरिया के थ्रू करना है हाफ इंटू बेस इज 4 एंड हाइट अभी हमने फाइंड किया, वो हाइट मीन वो स्पीड वो 40 थी शायद। सो एरिया आपका डिस्टेंस शो करेगा, डिस्टेंस मीन हाइट एंड हाइट इज 80 मीटर, ऐसे ही है। और अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू करना चाह रहे हैं then 2as is equal to v square minus u square. 2 acceleration is 10, s find करना है, final speed 40, initial speed 0. So 20s is equal to 1600. So s is 80, mean height is 80. जी क्लियर है ये? सर मगर ये नहीं कह रहे कि टाइम जब 0। जी बिल्कुल, टाइम जब 0 मीन जब स्टार्ट किया उसने, जब उसने स्टार्ट किया उस वक्त वो जिस हाइट पे था वो बताएं, वो किस हाइट पे था। तो आप उस हाइट से थ्रो कर दे, जितना वो ट्रेवल करेगा डिस्टेंस उतनी ही उसकी हाइट थी, इसका मतलब है। ठीक है सर। अगर टाइम 0 पे मैं ये कहूं कि वो 80 मीटर हाइट पे था, तो इसका मतलब वो ग्राउंड तक पहुंचने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, 80 मीटर। सो बेसिकली वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड ही हाइट है उसकी। ठीक है सर। ओके, क्वेश्चन 9 जरा ट्राई कीजिए आप, थोड़ा सा डिफरेंट है।
पहले आप एक दफा पढ़ें, ये वर्कशीट में देखिए आप। ये क्वेश्चन 9 ये ट्राई करें आप। Particles P and Q are projected vertically upwards from different points on horizontal ground with velocities of 20 and 25 respectively. Q is projected 0.4 seconds later than P. Find the time for which P's height above the ground is greater than 15 meter. Part 1 में Q का कोई रोल नहीं, तो सिर्फ एक पार्टिकल P है जो कि एक ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया गया। इनिशियल स्पीड क्या थी उसकी 20। सो इनिशियल स्पीड है, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस बी गिवन है 15 मीटर। सो हमें क्या अप्लाई करना चाहिए, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप बेसिकली ये करें कि आपको पता है कि पार्टिकल वर्टिकली अप मूव कर रहा है और एक स्टेज आएगी। जरा पहले क्वेश्चन समझिएगा, यहां से स्टार्ट लिया उसने, ये है पार्टिकल पी, किस स्पीड से स्टार्ट लिया, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये ऊपर गया, टॉप पे गया और फिर वहां से इस तरह वापस आ गया, ऐसे ही है ना। आपसे वो पूछ रहे हैं कि आप वो टाइम बताइए फॉर विच पीज हाइट अबव द ग्राउंड इज ग्रेटर देन 15 मीटर। अब फर्दर मैं कहता हूं कि यहां तक ये है 15 मीटर, दिस इज 15 मीटर। सो आप अगर इस 15 मीटर के अगेंस्ट टाइम फाइंड कर लें तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ऊपर कितना टाइम लग रहा है और वाह मीन इस पॉइंट पे टाइम क्या है। अगर वो आप फाइंड कर लें तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। मीन अब आप क्या कीजिए, इस ये डिस्टेंस की एक्सप्रेशन में आप, ये डिस्टेंस में आप क्या लिखते हैं 15, इनिशियल स्पीड कितनी है 20, टाइम नहीं पता टी, डू वी नो एक्सेलरेशन -10, ये हाफ ए टी स्क्वायर -10 टी स्क्वायर। सो ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है इन टर्म्स ऑफ टी, और हम भी यही चाहते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने। आपके पास 2 टाइम्स आने चाहिए, एक दफा जाते वो 15 मीटर से क्रॉस करेगा, एक दफा वापसी में 15 मीटर पे क्रॉस करेगा, ऐसा है ना। तो डिस्टेंस जब आप 15 रखेंगे तो आपको 2 टाइम देना चाहिए उसको। और अगर सपोज एक टाइम आपके पास आता है 4 सेकेंड, दूसरा आपके पास टाइम आता है 7 सेकेंड, तो आप बताइए कितनी देर के लिए वो 15 मीटर से अबव रहा। 4 सेकेंड से लेकर 7 सेकेंड के दरमियान 3 सेकेंड के लिए। ये समझ रहे हैं बात। सो आपके पास ये 2 टाइम आने चाहिए, 1 and 3 आ रहे हैं। सो 1 and 3 ठीक हो गया। सो आपने इक्वेशन बना ली। सो वी गॉट 15 इज इक्वल टू 20t माइनस 5t स्क्वायर। सो आपने जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, वी गॉट 2 वैल्यूज ऑफ t, one is 1 and the other is 3। फिजिकल सिनेरियो में इन 2 टाइम्स का क्या मीनिंग है अहमद? टाइम इज इक्वल टू 1 एंड टाइम इज इक्वल टू 3। डिस्टेंस आपने 15 मीटर रखा और आपके टाइम 2 आ गए, एक 1 सेकंड और एक 3 सेकंड। इसका फिजिकल सिनेरियो में मीनिंग क्या है? अभी वैसे बता तो दिया मैंने थोड़ी देर पहले, लेकिन
जी 15 मीटर पे एक दफा जाते हुए उसका टाइम 1 सेकंड होगा। इसका मतलब जब वो टॉप पे जाएगा, रुक जाएगा जीरो, फिर वापसी पे दोबारा जब 15 मीटर डिस्प्लेसमेंट पे पहुंचेगा उस वक्त टाइम क्या होगा? 3 सेकंड। तो अगर आपसे पूछता कि वो टाइम इंटर, वो रेंज ऑफ टाइम बताएं, इट वाज 15 मीटर से अबव, तो आप देते टाइम इज ग्रेटर देन 1 के लिए और लेस देन 3 सेकंड्स के लिए उसकी हाइट वाज अबव 15 मीटर। और अगर आपसे वो टाइम इंटरवल पूछे तो टाइम इंटरवल कितने टाइम इंटरवल के लिए वो रहा? 2 सेकंड्स के लिए। सो फॉर 2 सेकंड्स द for 2 seconds P's height above the ground was more than 15 मीटर। ये बात क्लियर है? सर ये प्लीज सर एक बार फिर समझा सकते हैं? जी आपको ये पता है कि एक दफा जब पार्टिकल अपवर्ड मूव कर रहा था, आपका जब डिस्टेंस 15 आपने यहां रखा, जब आपने डिस्टेंस 15 यहां पुट किया और आपके पास 2 टाइम्स आ गए, एक 1 एंड 3, इसका मतलब, इसका मीनिंग ये है कि हाइट 15 पे वो पार्टिकल 2 टाइम्स वहां से पास किया, एक 1 सेकंड पे और एक 3 सेकंड पे। 1 सेकंड पे कैसे? जब पार्टिकल अपवर्ड मूव कर रहा था जाते हुए, जब हाइट 15 ही उस वक्त टाइम था 50, उस वक्त टाइम था 1 सेकंड। फिर जब टॉप से वो वापस आया, सो रिटर्न जर्नी पे जब वो दोबारा 15 हाइट पे पहुंचा उस वक्त टाइम था 3 सेकंड। सो इसका मतलब कि वो ग्रेटर देन 15 मीटर डिस्टेंस पे या ग्रेटर देन 15 मीटर हाइट पे उसको कितना टाइम यूज हुआ? टाइम 1 से लेकर 3 सेकंड तक, मीन 2 सेकंड्स के लिए इट्स हाइट वाज मोर देन 15 मीटर। जी हादी, आप क्या पूछ रहे हैं? सर मैंने तो नहीं कुछ पूछा। सेकंड पार्ट, second part is second part is the velocities of P and Q. We have to find the velocities of P and Q at the instant when the particles are at the same height. 5 marks. जी कैसे करेंगे? कैसे होगा मीन पहले डिसाइड कर लें, फिर उसके बाद हम इसको अटेम्प्ट करते हैं कि होना कैसे चाहिए। पहले कुछ आइडिया माइंड में आए। अच्छा जी, आपको वेलोसिटीज फाइंड करनी है पी और क्यू की जब उनकी हाइट सेम होगी। तो जिस तरह अभी हमने डिस्टेंस की इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के थ्रू पहले किया है, हम क्या करेंगे? डिस्टेंस का एक्सप्रेशन पी के लिए फाइंड करेंगे। उसमें यू क्या होगा? इनिशियल स्पीड 20, और एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के थ्रू हम पी का हाइट का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। फिर इसी तरीके से क्यू का हाइट का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे और दोनों की हाइट को हम इक्वल रखेंगे। अहमद क्यों इक्वल रखेंगे? ये समझ ले पहले क्वेश्चन, साइमल्टेनियस नहीं है ये। आपको उसने क्वेश्चन में कहा है कि आप जब उनकी हाइट सेम हुई उस वक्त वेलोसिटी बताएं। हमें क्या पता है कब हाइट सेम है? हम पहले आप फाइंड करेंगे कि जब उनकी हाइट सेम है उस वक्त टाइम क्या था। जब वो टाइम पता चलेगा तो फिर हम दोनों की इंडिविजुअल वेलोसिटी फाइंड करेंगे। सो आई एम रिपीटिंग कि दोनों पार्टिकल्स का आप डिस्टेंस का एक्सप्रेशन फाइंड करें, हाइट का एक्सप्रेशन फाइंड करें by this formula s is equal to ut plus half at square। अब आप जरा देखिए p के लिए, ये p के लिए मैं कर रहा हूं। u क्या है? इनिशियल स्पीड इज 20 और टाइम इज t, हाफ व्हाट्स द एक्सेलरेशन? -10 t स्क्वायर। सो आप देखिए कि p के लिए जो डिस्टेंस का एक्सप्रेशन आ चुका है वो आ गया 20t माइनस
5t²। सर इधर ये एक्सेलेरेशन सम इन नेगेटिव क्यों एक्सप्रेशन लिए? फाइंड, सॉरी इधर एक्सेलेरेशन नेगेटिव क्यों लिए? ये बेसिकली पार्टिकल्स अपवर्ड मूव कर रहा है ना अभी। नहीं तो सर हमें कैसे पता वैसे अपवर्ड मूव करते हैं? हम दोनों केसेस में, हम जो दूसरा केस लेंगे, अगर या तो दोनों में -10 ले लें या दोनों में +10 ले लें, वैसे इससे इशू नहीं होगा, क्योंकि हमें अच्छा आप बात सही कह रहे हैं, हमें नहीं पता कि कब वो दोनों की हाइट से हैं वो। ठीक है सर। अच्छा जी, S इज इक्वल टू 20t - 5t², ये पार्टिकल P का डिस्टेंस का हाइट का एक्सप्रेशन आ चुका है। पार्टिकल Q का हाइट का एक्सप्रेशन अगर आपने करेक्ट लिख लिया तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको मैकेनिक्स पहले ही काफी आती है। इसी तरीके से पार्टिकल Q का एक्सप्रेशन लिखिए आप। सोच समझ के क्वेश्चन की स्टेटमेंट बेशक एक दफा फिर पढ़ लें जो कुछ ऊपर लिखा हुआ है। ठीक, Q का डिस्टेंस का एक्सप्रेशन कर लिया। उसी तरह कर रहे हैं ना, S इक्वल टू UD प्लस हाफ AT²। U बताइए क्या लिखना है? 25। टाइम क्या लिखा? टाइम इज टाइम इज 0, T प्लस 0.4। जी इलियास, टाइम क्या होगा? T प्लस 0.4 या ये T प्लस 0.4 कैसे बता रहे हैं सब? बता तो गलत रहे, लेकिन ये कैसे बता रहे हैं, सर ये समझ टी आ रहा है। माइनस 0.4 होगा। T माइनस 0.4 होगा जी। और हादी आप बताइए। समीन, सर टी प्लस 0.4 गलत क्यों होगा जब लिखा हुआ है कि क्यू इज प्रोजेक्टेड 0.4 सेकंड्स लेटर देन पी, तो टाइम मैंने में तो ऐड। वैसे ही किया है कि इजलाल T प्लस T माइनस 0.4 ताकि बता दे। इब्राहिम आप बताइए। So it's T plus 0.4. T प्लस 0.4। फहाम, जल्दी प्लीज। 0.4 होगा। अयान हफीज, So T plus 0.4. T प्लस 0.4 सब कह रहे हैं। इजलाल आप अपना आंसर चेंज करना चाहेंगे? नहीं सर। Yes, T minus 0.4 is the right answer. इजलाल इज राइट। देखिए क्वेश्चन में उसने ये कहा है कि Q is projected 0.4 सेकेंड लेटर देन P, बाद में निकला है। उसका टाइम कम होगा या ज्यादा होगा? Q का टाइम वो 0.4 सेकेंड बाद में निकला है, कम होगा। T में से कुछ कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उससे पहले नहीं निकला, बाद में निकला है। देखिए ये अगर पार्टिकल P है और ये है पार्टिकल Q, बोथ आर प्रोजेक्टेड अपवर्ड। अगर मैं ये कहूं कि किसी एक स्टेज पे मैं कहूं कि पार्टिकल P को प्रोजेक्ट किए हुए 5 सेकंड हो चुके हैं, उसी स्टेज पे पार्टिकल Q को प्रोजेक्ट हुए हुए कितना टाइम हुआ होगा? 5.4 या 4.6 सेकंड? 4.6 सेकंड्स हो गया। अगर पार्टिकल P को किसी एक मोमेंट पे, किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे अगर 5 सेकंड्स हुए हैं, तो पार्टिकल Q को 4.6 सेकंड उस वक्त होंगे।
मीन 0.4 सेकंड कम होगा, क्योंकि पार्टिकल क्यू उसके 0.4 सेकंड के बाद निकला है, तो उसका टाइम इस p के टाइम से कम होगा, 0.4 कम होगा। तो अगर वो p के टाइम को हमने t किया है तो q का टाइम t माइनस 0.4 होना चाहिए। So this is 25 t minus 0.4 plus half acceleration minus 10 or time again t minus 0.4 square. So इससे देखिए x का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, 25 into 0.4 is 10 minus 5, ये t minus 0.4 होल स्क्वायर, ये a minus b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी ओपन होगी। So a square minus 2ab plus b square, 0.4 square 0.16. So the expression for s is 25t minus 10 minus 5t square 4t, in fact plus 4t minus 8, 0.8, 0.8. So final expression आपके पास s is equal to आ गया 25t plus 4t is 29t minus 5t square minus 10.8, सबके पास यही आ रहा है। अब आप इन दोनों को इक्वल कर दें। सो ये जो डिस्टेंस का एक्सप्रेशन है और ये दो डिस्टेंस का एक्सप्रेशन, इन दोनों को इक्वल करें और सॉल्व कर लें। आई थिंक क्वाड्रेटिक तो नहीं बनेगी क्योंकि माइनस 5t स्क्वायर और माइनस 5t स्क्वायर तो कैंसिल हो रहे होंगे। सो क्वाड्रेटिक नहीं बन रही ना, माइनस 5t स्क्वायर माइनस 5t स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। सो t की वैल्यू क्या आई है? सो आपने 20t माइनस 5t स्क्वायर is equal to 29t minus 5t square minus 10.8. What is t? 1.2. So t आपके पास आ गया 1.2 सेकेंड। So ये वो टाइम है when both the particles were at equal height, same height. लेकिन हमने टाइम तो नहीं फाइंड करना था, हमने तो उन दोनों की वेलोसिटीज फाइंड करनी थी। So अब वेलोसिटीज फाइंड करना इश्यू नहीं है, पहले p की वेलोसिटी v is equal to u plus at से कर लेते हैं। v फाइंड करनी है, p की इनिशियल वेलोसिटी 20 थी, एक्सेलरेशन माइनस 10 और टाइम 1.2। ये आंसर क्या आ रहा है? 8। ओके, अब q की वेलोसिटी फाइंड कीजिए। q की इनिशियल स्पीड इज 25, एक्सेलरेशन इज माइनस 10। क्या आंसर आया q का? सर फिर गड़बड़ की है मुझे लगता है आप लोगों ने। आप टाइम की जगह 1.2 ही लिखेंगे। ये q का टाइम है तो q का टाइम तो 0.4 सेकंड कम होगा, जो t की वैल्यू आई है उससे 0.4 कम होना चाहिए। सो वो 1.2 है तो ये 0.8 होना चाहिए। So be careful. The time of q is 0.4 second less.
तो अगर t 1.2 है तो 0.8 होगा, 0.4 माइनस किया, so it is 17, Yes, sir. so जी, sir. 17 meter per second. So the velocities of P and Q are 8 and 17 meter per second respectively when their heights were same. जी, अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस मेरी तरफ से हमने कुछ प्रैक्टिस कर ली है। मैं अब कुछ वो वर्कशीट मैंने भी सेंड की है, उसमें से पहले तो कोशिश यही करें कि जो मैंने क्वेश्चंस करवाए यही एक दफा दोबारा अटेम्प्ट कर लें, और फिर 4-5 क्वेश्चन और मैं मेंशन करूंगा, वो अटेम्प्ट कीजिएगा। उनमें कोई प्रॉब्लम हुए तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और फिर हम नॉन कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टार्ट करेंगे। जी हाँ जी सर कल छुट्टी है? जी, कल छुट्टी है, फ्राइडे पे हमारी क्लास होगी। अल्लाह ओके, हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।